बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फ़ियान सईद। दोस्तों, सर्दियों में माल्टे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और ऐसे में इनके जो छिलके हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन आज इन छिलकों के साथ बहुत ही स्पेशल कुछ बनाने वाले हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक माल्टा है जिसको हमने छील लेना है। छील लेने के बाद इसके जो छिलके हैं इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो किसी खास तरतीब की ज़रूरत नहीं है, जैसे भी आप इसको काटना चाहे काट सकते हैं, लेकिन इसको हमने छोटा छोटा सा काट लेना है। तो ये देखिए साइज़ का होना चाहिए। अब ये तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ अब हमारे पास आलमंड ऑयल है, यानी कि रोगने बादाम है। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से आसानी के साथ मिल जाता है। किसी भी कंपनी का जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। इसकी जगह पर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये तकरीबन हमें 50 से 60 ml चाहिए होगा। तो इसको ऐड कर देते हैं एक बॉल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास कढ़ाई है जिसमें हम इस ऑयल को ऐड कर देंगे और इसको हमने कर लेना है गर्म। और फिर इसमें ऐड कर देंगे ऑरेंज के छिलके जो हमने बारीक बारीक काट लिए थे। इन ऑरेंज के छिलकों को इसमें हम करेंगे फ्राई लो फ्लेम पर। पहले तो इन ऑरेंज का जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, फिर आस्ता आस्ता इसमें पकना शुरू हो जाएंगे। इसके अंदर जितना भी ऑयल होगा, जितने भी मिनरल्स होंगे वो सारे बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह हम इसको करते जाएंगे और इसको हमने पकाना है जब तक ऑरेंज के छिलके जो है ब्राउन नहीं हो जाते। और ये देखिए ऑरेंज के छिलके बहुत ही अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब हमने फ्लेम बंद कर देना है और इनको बाहर निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको छान लेते हैं इस तरह से और फिर हमने थोड़ा सा इसको दबा देना है। इसके अंदर जो ऑयल है वो बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इसको स्टे दे देंगे जब तक ऑयल ठंडा नहीं हो जाता। और ये छिलके हमने यूज़ नहीं करने। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास एक जार है, एक बॉटल है, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें ऐड कर देंगे इस ऑयल को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये ऑरेंज ऑयल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके आप अपनी स्किन पर लगा सकते हैं और इसमें हम ज़ाफ़रान का इस्तेमाल भी करेंगे। थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, फिर इसको हमने 2 दिन के लिए छोड़ देना है। 2 दिन के बाद आपने क्या करना है, रात के वक्त आपने अपने चेहरे को अच्छे तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद इसके 3 से 4 ड्रॉप्स अपने चेहरे पर लगाने हैं और फिर हाथों के साथ हल्की हल्की चेहरे की मसाज करनी है। फिर पूरी रात लगा रहने देना। सुबह उठकर पानी से धो लेना है। तो इंशाल्लाह 7 ही दिन में आपकी स्किन ग्लो करेगी और जो एक्ने के निशानात होंगे उसको भी ख़त्म करता है और जो रिंकल्स पड़ जाते हैं चेहरे के ऊपर उसको भी ख़त्म करता है। और इसका इस्तेमाल हेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर की स्किन पर लगाने से जितनी भी डैंड्रफ होगी वो 3 से 4 ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है जो बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो दीजिए फ़ियान अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।